नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा स्टडी IQ में। दोस्तों, आज का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहला प्रश्न से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब हम जानते हैं कि राज्यसभा में कुल 250 मेंबर होते हैं, 250 सदस्य होता है, जिसमें 238 सदस्य को राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है और 12 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे लोगों को मनोनीत किया जाता है जो कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया हो। ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए चुना जाता है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अधीन अखिल भारतीय सेवाएं का गठन या उत्पादन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान में MLA का पूर्ण रूप क्या है? MLA का पूर्ण रूप है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा। अब हम देखते हैं कि विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य होते हैं, मैक्सिमम 500 मेंबर होते हैं विधानसभा में, और मिनिमम जो इसमें होते हैं, मिनिमम 60 मेंबर होता है विधानसभा में। मैक्सिमम 500 मेंबर और मिनिमम 60 मेंबर होता है। अपवाद में ये घट और बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं विधान परिषद की, तो विधान परिषद में अधिकतम विधानसभा के सदस्यों का 1/3 होता है। विधान परिषद में 1/3 ऑफ विधानसभा का 1/3 होता है मैक्सिमम, और मिनिमम जो होगा यह मिनिमम 40 मेंबर होते हैं विधान परिषद में। अपवाद में अधिक या कम हो सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग रुख करते हैं दोस्तों। गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गंगा सागर मेला, सबसे पहले तो हम देखते हैं राज्य पूछा गया है, तो राज्य है ये पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। बंगाल की खाड़ी में ही जो है, और एक बात जान ले कि पश्चिम बंगाल में यह मेला गंगा सागर मेला का आयोजन होता है, जो कि मकर संक्रांति के समय होता है। बंगाल की खाड़ी में ही जो है तट के समीप कुछ द्वीप है, सागर द्वीप, न्यू मूर द्वीप, पंबन द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, हेयर द्वीप, ये सारे द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में ही अवस्थित है। अब हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में ये सारे द्वीप हैं। सागर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में ही सागर द्वीप है, सागर द्वीप। इसी का नाम गंगा सागर द्वीप भी इसी को कहते हैं, इसी को गंगा सागर द्वीप के नाम से भी इसको जानते हैं। बंगाल की खाड़ी में नदियों के जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया गया है। और तो और हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के निकट जो है 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग रुख करते हैं। दांडेली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन ए है ओडिशा, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात, डी है कर्नाटका। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दांडेली वन्य जीव अभयारण्य। दांडेली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? दांडेली कहाँ है? कर्नाटका में है दांडेली। अब कुछ वन्य जीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, उसको और उसके किस राज्य में स्थित है हम लोग देख ले थोड़ा सा।
दांडेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है। बांदीपुर पक्षी विहार और नेशनल पार्क ये भी कर्नाटक में है। भद्रा अभयारण्य ये भी कर्नाटक के चिकमगलूर में है। और वेणुगोपाल नेशनल पार्क ये भी कर्नाटक में ही है, मैसूर में है वेणुगोपाल। और जो है मुकम्बिल वन्यजीव अभयारण्य ये भी कर्नाटक में है। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में ही है, कुर्ग में। सारावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य शिमोगा कर्नाटक में ही है। तुंगभद्रा वन्यजीव अभयारण्य वेलारी कर्नाटक में ही है। रंगाथिट्टू पक्षी विहार मैसूर कर्नाटक में ही है। तो हम लोग बहुत सारे देखे कर्नाटक में जितने वन्यजीव अभयारण्य और नेशनल पार्क थे, बहुत सारे हम लोगों ने अभी देखा। एक बार और शुरू कर देख लेते हैं कि बांदीपुर पक्षी विहार, बांदीपुर जो है हमारा ये कर्नाटक में है। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक कुर्ग में है। सारावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य शिमोगा कर्नाटक में है। तुंगभद्रा वन्यजीव अभयारण्य वेलारी कर्नाटक में है। रंगाथिट्टू पक्षी विहार मैसूर कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग रुख करते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे ज़्यादा पुस्तकें किस मुग़ल बादशाह के शासनकाल में लिखी गई? फारसी में सबसे ज़्यादा पुस्तकें मुग़ल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई। फारसी में सबसे ज़्यादा औरंगजेब के काल में लिखा गया। औरंगजेब अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा के रखा था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार था तानसेन। अकबर के दरबार में था तानसेन। और तो और जहांगीर के समय को जो है चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के टाइम में चित्रकला होता था। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, अकबर के काल को। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय लेता है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम, वही निर्णय ले सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित जितने भी विवाद हैं उसको 1 माह के अंदर जो है न्यायालय में लाया जा सकता है, वो भी अनुच्छेद 71 के तहत। अनुच्छेद 71 के तहत 1 माह के अंदर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को भी 1 माह के अंदर उच्चतम न्यायालय में लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव से भी संबंधित, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, उनके चुनाव से संबंधित विवाद को उच्चतम न्यायालय में 1 माह के अंदर ही लाया जा सकता है, उसके बाद नहीं लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैकमोहन लाइन भारत और किस अन्य देश के बीच की सीमा रेखा है? मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा है। दोस्तों, हम लोग जैसा जान रहे हैं कि मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 1914 में हुआ था, भारत और चाइना के बीच 1914 में। उन्नीस सौ 14 में मैकमोहन लाइन का निर्माण हुआ था, बनाया गया था। अब जो है लेकिन इसको चाइना मानता नहीं है। भारत और पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच जो है कौन सा है? रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच है। भारत और
अफ़गानिस्तान के बीच, भारत एंड इंडिया एंड अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है, जिसका कि निर्धारण किया गया था 1893 में। 1893 में भारत और अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। डूरंड रेखा अभी वर्तमान में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि 49th, हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं कि 49th समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच की है। यूएसए एंड कनाडा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था जिसने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था? भारत का वो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही इस्तीफा दे दिया था? वो थे एकमात्र हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। पहला प्रधानमंत्री थे वो हमारे मोरारजी देसाई। 1977 में ये प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, 1977 में। में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है, जो एकमात्र वोट से अविश्वास प्रस्ताव में हार गए थे। एकमात्र वोट से अविश्वास प्रस्ताव में हार गए थे। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, JL नेहरू एंड इंदिरा गांधी दोनों का जो मृत्यु हुआ, मृत्यु कहिए या हत्या कहिए, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए दोनों की मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है। अनुच्छेद 171 अनुच्छेद 171 के द्वारा विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा के 1/3 और न्यूनतम 40 होना चाहिए। अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद साधारण बहुमत से संबंधित राज्य के संकल्प पर विधान परिषद को गठन कर सकते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मिडनाइट्स चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन हैं? मिडनाइट्स चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी मिडनाइट्स चिल्ड्रेन की पुस्तक के लेखक हैं। सलमान रुश्दी की और भी बहुत सारे जो है पुस्तकें हैं, जिसमें कि सैटेनिक वर्सेस फ्यूरी एक पुस्तक है। 2 years at मैथ्स एंड 20 at नाइट्स, बहुत ये भी पुस्तक हैं, उन्हीं के हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन नहीं, झुम्पा लाहिरी की जो है एक रचना है द नेमसेक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। द नेमसेक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। ये जो है झुम्पा लाहिरी की पुस्तक हैं द नेमसेक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। इन्हीं के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।